हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट और आप सभी कैसे हो? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल वाला चैप्टर जो है उसे हम कर रहे हैं और अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है इसका। और इसमें मैंने आपको क्या कराया था, अभी जो हमारी पहली क्लास हुई है इसकी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो मैंने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा दिया आपको। मतलब उन इक्वेशंस की लाइंस किस तरीके से आपको दिखेंगी ग्राफ में। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन केस थे। या तो लाइंस आपको इंटरसेक्टिंग होते हुए दिख रही थी, ठीक, या तो वो पैरेलल होते हुए दिख रही थी, या तो वो कोइंसाइड होते हुए दिख रही थी। अब ये तो हमने ग्राफ की हेल्प से सीख लिया, लेकिन आज हम यहाँ पर ये सीखेंगे, अगर देखिए बिना ग्राफ बनाए, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी ग्राफ, हम बिना ग्राफ की हेल्प लिए आपको ये बताएंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास किस तरीके का सॉल्यूशन है, ये भी बताएंगे साथ साथ किस तरीके का सॉल्यूशंस है और इनकी लाइंस किस तरीके की बन रही है। ठीक है, ग्राफ नहीं बनाएंगे, बिना ग्राफ के ही ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं आज कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरीके का है, मतलब वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, जो भी आपका सिलेबस में इस बार आने वाला है बिल्कुल उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, तो क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है उससे पहले छोटे से काम करना है जो कि बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट्स और व्हाट्सएप जो लिंक के थ्रू ऐड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स में, उनके लिए यहाँ पर एक नंबर भी अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पर दिया है, वो आपको देखो दिख रहा होगा 8909634615। ये छोटे छोटे काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आपको पहले कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास की टाइमिंग भी आपको याद रखनी, नीचे दिख रहा है, देख लीजिए, जिसको नहीं पता है 7 PM, तो डेली 7 बजे आप तैयार हो जाइए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ बिना देरी करे। ठीक, सो यस, अब हम करने वाले हैं क्या, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक, और हम ये बता देंगे आपको कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरीके का है। ठीक है ना, मतलब इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक, या तो उनकी लाइंस किस तरीके की बनेगी, ये सब हम यहाँ पर करेंगे। तो एक इसके लिए क्या करना है, पहले आप ध्यान से देखना, जो भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, ठीक है, अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें लिखा रहा हूँ विच इज वेरी एंड वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से करना है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, ये चीज आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वीडियोस क्लियर, ठीक सॉरी, पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसी फॉर्म में रखना है, याद रखना, हाँ, हमेशा आप इसी फॉर्म में लेते हुए चलना। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास होगा ये, आपके पास आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करोगे किसी इक्वेशन को, ये मैंने कर दिया, आपके पास ऐसी इक्वेशन होगी और मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आ रखूं, अभी आप घबराना मत, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो देखिए पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर जो फर्स्ट है, आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यूज है ना, a1/a2, ये b1/b2, ये c1/c2, इनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ये रेशियोज हैं, देखिए a1/a2, ठीक है ना, b1/b2 एंड c1/c2, इनको आपको कंपेयर करना है। तो देखिए ये भी तीन तरीके से हो सकता है, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर किस किस तरीके से इनके रेशियोज आपको मिल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप a1/a2 फाइंड करते हैं, ठीक है, और आप b1/b2 फाइंड करते हैं एंड आप c1/c2 फाइंड करते हैं, इफ, ठीक है, अगर आप ये देखिए इक्वेशन होगा आपके पास, ये आपको पता है, ये a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, y क्या है, सॉरी b1 क्या है आपका, y का कोफिशिएंट, ऐसे ही आपको कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, याद रखना, ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, ठीक, ये क्या है, एक आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप a1/a2, ये पहला केस है ऐसा, अगर आप a1/a2 निकालते हैं, ठीक है, और b1/b2 निकालते हैं एंड आप
उसके बाद C1 बाय C2 फाइंड करते हैं। फिर आज आप देखेंगे तीनों को कंपेयर करें, जब आप कंपेयर मतलब इनको देखिए आप A1 बाय A2 B1 बाय B2, इन सारे रेशियोज को जब आप देखेंगे अगर ये सेम आ रहे हैं, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो देखिए भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही करिए आप लोग उसको। अगर ये इक्वल आ रहे हैं सबके सब, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, किस तरीके की लाइंस होंगी, ठीक, और इक्वेशन मतलब जो सिस्टम है वो कैसा होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए इसमें मैं अभी आपको बताता हूं, पहले हम एक काम करते हैं, जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो समझ जाना उसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं उसके पास, ठीक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये तो हमने कल ही क्लास में अच्छे से आपको एक बार बता रखा है, ठीक है, कि जिसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो उसकी लाइंस किस तरीके की बनती है आपको पता है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कैसी होती है बेटा, आप सब लोग ध्यान रखना, कोइंसिडेंट लाइन मतलब उनकी लाइंस कोइंसाइड करेगी, तो कोइंसिडेंट लाइंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है भाई, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। अभी मैं आपको देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न भी आया है, वो मुझे याद है, ठीक है, वो मुझे पता है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बना रखी है एंड मुझे लगता है शायद आई थिंक आप सब लोग देख लिया होगा कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का होने वाला है, ठीक है। इस बार कह सकते हैं कि 70% MCQ है और 30% ही आपका क्या है, ये थ्योरेटिकल सभी सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, सब्जेक्टिव है, मतलब उसमें शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एमसीक्यू भी तरह तरह के हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के एमसीक्यू हैं। देखिए ये सब चीज तब होगा जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। जब ये सब कुछ आपको आता होगा तो वो सब चीज भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी तो मैं आराम से आपके लिए क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे, तो पहले आप इन सब चीजों को पढ़ लीजिए, कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ देखिए इसमें एक चीज और आता है, मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये कैसे पता लगेगा आपको। देखिए अगर इक्वेशन के पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एटलीस्ट इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो हम कह देंगे कि क्या वो सिस्टम इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो हम कह देंगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, तो कंसिस्टेंट है याद रखना। सो यहां पर तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं अभी आपको मैं, ठीक है, ध्यान देखना। इसको एक चीज और बोला जाता है यहाँ पर, क्या अगर ये कंसिस्टेंट है तो ये डिपेंडेंट भी है, मतलब इसमें जो दोनों इक्वेशंस होंगी ये एक दूसरे पे डिपेंड होंगी, ये अभी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको पता क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक तो कंसिस्टेंट होगा, या एक चीज और याद रखना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रख लीजिए भाई, ठीक है। मजा आया सबको, चलिए तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कुछ भी आप कह लीजिए। तो ये हो गया यहाँ पर किसका, अगर आप A1 बाय A2 B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 निकाल रहे हो, सब इक्वल आ जा रहे हैं, तो ये हो गया केस, ठीक है। नाउ सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड केस के लिए जगह है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे करें, आइए यहीं से करते हैं। अगर सेकंड केस में अगर आपके पास, देखिए स्टूडेंट इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, A1 बाय A2 आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक, याद रखना, और ये आ रहा है B1 बाय B2 के बराबर। लेकिन इसके बाद जब आप देख रहे हैं कि B1 बाय B2 भाई C1 बाय C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आपको कि A1 बाय A2 तो B1 बाय B2 के बराबर है, लेकिन B1 बाय B2 जो है वो C1 बाय C2 के बराबर नहीं है, तो इफ यू हैव अ केस लाइक दिस, ठीक है, सो यू से यहां पर हम क्या कहेंगे, देखिए यहां तो दिख रहा होगा, चलिए तो इसके अंदर मैं फिट कर देता हूं। तो देखिए इसको अच्छे से करना आप लोग, ठीक। अब देखिए ये केस कैसा होगा, ये केस होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, दिस गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ यू हैव रेशियोस लाइक दिस, ठीक है। सो आप कह देंगे
व्हाट कि गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ वेयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब सॉरी कहां पर आपको मिलता है, ठीक है ना। सो वे सॉरी नो सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा भाई, नो सॉल्यूशन तो मुझे मिलेगा कहां पर, जब क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, जब क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस होंगी। when we have a parallel lines it means we have a no solution, case of no solution, ठीक है। तो no solution का केस है ये आपका। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आप सबको। चलिए अब देखिए, अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो यस, इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने कहा था एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी वो पेयर ऑफ इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाया जाएगा, आपका कंसिस्टेंट कहलाया जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है जिसे लिखा गया है, तो आप क्या कह देंगे, ये इनकंसिस्टेंट होगा। बस ये तीन बात याद रखनी है, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होगा। भाई यहां तक दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। अब देखिए फटाफट ये तीन चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं क्या कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से आइए। अब देखिए ये दो चीजें आप हो गया। नाउ एक केस और पॉसिबल है स्टूडेंट्स, वो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ गया, बस इसको चेक करिए, ठीक है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल, बस इतना ही देखना है आपको, आगे जो हो रहा है छोड़ दीजिए। लेकिन a1 बाय a2 अगर b1 बाय b2 इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस समय, इन दिस केस हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या बोलेंगे, देखिए कि यहां पर क्या होगा, एक ही केस तो बचा हुआ है कि जो एग्जैक्टली आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा भाई, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका मतलब एक सॉल्यूशन कहां मिलता है, जब लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, so it means it has intersecting lines, and yes, if it has one solution then we are sure that what it is consistent system of equation, ठीक है, it is a consistent system of equation। तो ये consistent system है equation का, consistent, ठीक है, system of equation। बस यही चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको यूज करते हुए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट जो लिया है आपने उसको कहाँ रखिए, कहाँ स्टोर करिए, कॉपीज में स्टोर भी करिए, साथ साथ उसको यहाँ भी स्टोर कर लेना, ठीक है, एक बार बहुत जरूरी है, दिमाग में जरूर स्टोर कर लेना, तभी ये चीजें हो पाएंगे। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चेक कर लीजिए सब लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन चिपकेंगी। ये केस कैसा है, नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस आपको दिखेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए, ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन किस तरीके का है, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कंसिस्टेंट है, ठीक हो गया, ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना आपको, इसको यूनिक भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलराइट, समझ में आया सबको। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस, बस इतना ही है, तो ये है आपका, ठीक है। अब ये चीज हम अप्लाई करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, क्या है ये चीज अभी तक हमने जो किया, इसको समझने के लिए एक तरीका है कि इस पर बेस क्वेश्चन ले लिया जाए एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाता हूँ, यहाँ तक तो आपको साफ दिख रहा है ना। चलिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2, ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सो यस, नाउ वी आर गोइंग टू रफ दिस वन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो चलिए रफ करता हूं, और अब आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई, इसको क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई, सो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, ये है आपका क्वेश्चन। आइए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है कि चेक वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस चेक कर लीजिए। देखिए मैं आपको कराता हूं इसको अच्छे से, एक बार ध्यान से देखना। चलिए तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए मैं आपको जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। a1 बाय a2 की अगर बात करें, अब देखिए यहां पर a1 क्या है, 3/2 है, याद रखना। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं करना क्या है। देखिए ये है आपका 3/2x, फिर प्लस का 5/3 y है। देखिए इसको उस फॉर्म में रख लेना आप लोग, ठीक है।
उस फॉर्म में रख लेना, जनरल फॉर्म जो है आपकी, क्या आपको कांस्टेंट टर्म भी इधर को ले आना है, तो इक्वल टू 7 है, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड चीज है यहाँ पर, उससे कहा देखिए पेयर में दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस का 10y, ठीक है, इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14 है, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो अब क्या करा जाए, बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। इसको देखते हैं, यहाँ पर 9x माइनस 10y ही है ना, 3/2x, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आए हम, अब चेक करते हैं इसको, आइए क्या करें। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये है आपका, कौन, ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये पूरा है। तो a1 कौन है इसमें भाई, a1 है 3/2, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, a1/a2 फाइंड कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये अब 3/2 तो ये हो गया, और नीचे आपका 9 है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो a1/a2 कितना आ रहा, देखिए 2 9 जा 18, तो 3/18, तो ये आ गया 1/6, 1/6 आ रहा है। चलिए अब b1/b2 फाइंड कर लेते हैं, 5/3, देखना, ध्यान देखना बेटा, b है 5/3 और ये है देखिए -10 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, तो ये -10 में इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समझ गएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, ये तो साफ दिख रहा है हमें, -10, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, ये -1/6 आ रहा है आपका, ठीक है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, इसके बाद हम चेक करते हैं C1/C2 को, तो C1/C2 कितना है, -7/-14, इससे इसको काट दीजिए, ये आपको 1/2 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं कितना मिल रहा है, b1/b2 कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, ये भी आपको -5/30 मिलेगा, मतलब ये -1/6 मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, -1/6। अब आप देख रहे हैं a1/a2 1/6 है, और ये है -1/6, ठीक है। a1/a2 है 1/6, और ये है आपका -1/6। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेट मी चेक, एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। वेट अ मिनट, इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, इसमें बीच में शायद प्लस था, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, वही मैं सोचूं, ठीक है, लिखा तो था मैंने, वही मैं सोचूं, कहीं ना कहीं मुझे नहीं, आई थिंक सही है बेटा, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 है, वेरी गुड, एंड 9x माइनस 10y, ठीक है, माइनस ही है, ठीक। मुझे ऐसा क्यों लगा पता नहीं, क्योंकि 1/6 जैसा आ रहा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद क्या पता इक्वल हो, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हो, बट ऐसा नहीं है, चलो छोड़ो। अब देखिए a1/a2 और b1/b2 मैंने चेक किया, भाई ये तो इसके इक्वल है ही नहीं, a1/a2 1/6 है, एंड b1/b2 कितना है, -1/6 है। तो यहां हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी वहां नहीं लिखना है आपको, ठीक है, कि हम देख रहे हैं यहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इस व्हाट, सिस्टम ऑफ, यार एक मिनट बेटा, यस, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बेटा आपका, यहां पर देखिए, इस कंसिस्टेंट, कैसा है, कंसिस्टेंट है। क्यों है कंसिस्टेंट, मुझे कौन बताएगा, वाई इट इज कंसिस्टेंट, वाई इट इज, बिकॉज इन दिस केस हम जानते हैं ये जो केस है, इट हैज व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये केस किसका है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे क्या, कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और जहां इंटरसेक्टिंग होता है वहां क्या होता है आपके पास, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, और जहां वन सॉल्यूशन होता है वहां आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, बस यही है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट में आपको सारी चीजें करवा देता हूं यहाँ पर, तो ये तो हमें मिल गया कंसिस्टेंट वाला। नाउ बात करते हैं सेकंड, a1/a2, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखिए जो सेकंड है आपका, इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना इसको क्या होगा, इसमें इसको रफ करता हूं, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या लिखा गया है देखिए,
कि 4/3x + 2y = 8, ठीक है ना। देखिए पहले मैं इसको यहां लेता हूं, 4/3x + 2y = 8 है, तो उसको -8 इसको यहां ले आते हैं, = 0, ठीक है। 9x - 10y = 14 सॉरी 2x + 3y = 12 है। क्या है बेटा, 2x + 3y, ये है आपका, ठीक हो गया। इतना समझ में आया सबको। चलिए भाई इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए आप लोग। 3/2 एक बार पुराना वाला क्वेश्चन चेक करें क्या। 3/2, ठीक है, अपॉन 9, 3 3 जा 9, 1/6, ठीक है, और ठीक है 5/, अच्छा दोनों ही क्वेश्चन शायद मैंने आपको कंसिस्टेंट वाले दिए होंगे ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, एक बार उसको चेक करते हैं, क्या पता ये इनकंसिस्टेंट हो। नहीं होगा इनकंसिस्टेंट, नहीं 4 2 जा 4 3 12, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ ये कंसिस्टेंट है, दोनों ही कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अभी बुक से देखकर, ठीक है, बता दूंगा आपको। तो देखिए इसको चेक करते हैं भाई, a1/a2 = कितना, देखिए 4/3 और नीचे कितना है 2 है, इसको 2 3 जा 6 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, इसको चेक करना आप, 4/6 आ गया, तो ये आ गया 2/3। सो भाई a1/a2 कितना आ गया आपके पास, 2/3। उसके बाद हम b1/b2 देखते हैं भाई, ये है b1, ये है b2, ये तो पहले से ही 2/3 है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं भाई c1/c2, भाई c1/c2 कितना है, -8 अपॉन माइनस का 12, इससे कटा 4 2 जा 8, 4 3 12, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि c1/c2 क्या है बेटा, 2/3। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई कि सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो अगर ये है तो कैसा है भाई सिस्टम इक्वेशन, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं, कैसा है, सॉरी कंसिस्टेंट है, कैसा है, कंसिस्टेंट। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बुक से कराता हूं, ठीक है। देखिए क्यों है, क्योंकि इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इट हैज सॉरी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बुक से देखते हैं क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो आपको इनकंसिस्टेंट दिखेगा, ठीक है, जो आपको इनकंसिस्टेंट दिखेगा। तो कंसिस्टेंट वाले तो मैंने 2 कर दिए, ठीक है, कंसिस्टेंट वाले मैंने 2 कर दिए। ठीक है, कंसिस्टेंट वाले 2 हो गए। हाँ तो देखिए यहाँ पर इनकंसिस्टेंट वाला जो है आपका केस वो ये है, हाँ 2x - 3y = 8, ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 2x - 3y = 8 है, और इसका सेकंड पार्ट है 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए चेक करिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, a1 वैसे तो हम कुछ भी ले सकते थे, इक्वेशन तो है, हम ऐसी इक्वेशन बना सकते थे, अपने मन से भी बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 चेक करिए फटाफट, a1/a2 क्या है बेटा, 2/4 है, मतलब कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। उसके बाद आप b1/b2 चेक करिए, तो -3 -6, चलो ये भी ठीक हो गया, ये भी 1/2 हो गया, अरे वाह। अब चेक कर लेते हैं c1/c2, भाई c1/c2 चेक कर लीजिए, ये है आपका। अच्छा यहाँ ध्यान देना बेटा, देखो इनको यहाँ ले आना आप लोग, ठीक है, इनको यहाँ ले आना, इनको इसको भी यहाँ और इसको भी यहाँ लेके आएंगे, तो -8/-9, ठीक है। सो देख रहे हैं ये तो 8/9 बिल्कुल अलग ही आ रहा, कट भी नहीं रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये केस कैसा है आपका, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज इट हैज व्हाट, पैरेलल लाइंस, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये कैसा आपका इनकंसिस्टेंट है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इट इज इनकंसिस्टेंट, समझ में आया सबको। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने लगवाए तो है आपके लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 के 2 कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। तभी मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि कहीं कोई कंसिस्टेंट तो नहीं है, एक कंसिस्टेंट होगा इसमें, एक इनकंसिस्टेंट होगा, वो ध्यान नहीं दिया आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लगवा दिया अलग से। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा, इसका थर्ड पार्ट, सॉरी, ठीक है, 2 हो गए हैं और इसका थर्ड पार्ट ये है हमारे सामने। चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए, तो यहाँ पर ये बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है बस, ठीक है। यहाँ लिख लेना आप लोग, गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज, सॉरी, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। इससे पहले जो कराया था वो भी कंसिस्टेंट था, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। आइए, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा बड़ा करके मैं देख लेता हूं उसको। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चेक करना कि वेदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। बहुत आसान है, आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है। सो भाई क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला कर लेते हैं। x माइनस 3y, देखिए पहले इनको यहां ले आइए, माइनस 3 इक्वल टू 0, और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, भाई ये हो गया। चलिए a1 बाई a2 कितना है यहाँ पर, 1/3, b1 बाई b2 कितना है, माइनस 3 और 2 है ना, ठीक है, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, ये लिखिए, ये भी 1/3 हो गया, ठीक है। c1 बाई c2 कितना है, माइनस 3 अपॉन माइनस 2, तो ये तो 3/2 हो गया बस। तो यहां पर क्या हो रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, देखिए 1/3 तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसके नॉट इक्वल टू है, किसके, 3/2 के, सॉरी c1 बाय c2 के, जो दिख रहा है आपको 3/2 आ रहा है। तो कैसा है बेटा, इट हैज व्हाट, इट हैज क्या, इट हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि केस किसका है, नो सॉल्यूशन का। देखिए बिना ग्राफ बनाए हमने बता दिया, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट मी फिल द इंक, ठीक है ना, तो इंक फिल कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सो चलिए तब तक आप सभी स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को कर लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो किस तरीके का है भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। आइए पढ़ लीजिए भाई आप सभी लोग, ठीक है, टाइम आ चुका है, ठीक है। चलिए तो अभी से पढ़ेंगे तो काफी आपका इंप्रूवमेंट आएगा लास्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको भी आप कर लीजिए। चलिए नो सॉल्यूशन मिल चुका है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। अब तो आप वैसे भी खुद ही कर सकते हैं, चलिए मैं एक और कराता हूँ, इसको आप खुद कर लेना फिर इसके थर्ड पार्ट को, ठीक है। सो 2x प्लस वाई बराबर 5 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो भाई 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसमें सेकंड है 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखा गया तो a1 बाई a2 कितना है आपका, 2/4, इट मीन्स ये आपका 1/2 आपको मिल गया है। b1 अपॉन b2 इज हाउ मच, 1/2, देखिए y का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1, एंड c1 बाय c2 यू चेक, ये माइनस 5 अपॉन माइनस का 10, इससे करना। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिए आप लोग। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ सभी इक्वल आ रहे हैं, तो कैसा केस है खुद लिख लेना आप लोग, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। कैसे बताया है, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, देयरफॉर इट हैज द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसे आप थर्ड वाला कर लेना, इसमें इंटरसेक्टिंग आपको मिलने वाला है, आई थिंक नहीं मिल रहा क्या, 1/3, ठीक है। लेट मी चेक कि ये भी 1/2 इन 2 2 टू 4 2 इन 2, ठीक है। अच्छा तो पहला आपको क्या मिला था, फर्स्ट में आपको क्या दिया है यहाँ पर, 1/3। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें नो सॉल्यूशन का केस था। सेकंड क्वेश्चन में आपको मिला कौन सा क्वेश्चन मिला, इसमें आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिला। और थर्ड वाला जो है आपके पास 1/5, ये फिर से ठीक है, ये फिर से आपको आई थिंक किसका है, इनफाइनाइटली नहीं, 2 4 जाए 2 5 10 4 5, ये फिर से आपको नो सॉल्यूशन का मैंने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने क्वेश्चन देखिए बना देते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं आप लोगों के लिए जहां पर आपको इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 बनाया, ठीक है, और इसको बना देते हैं
इसको बना देते हैं कुछ इस तरीके से 6x, ठीक है, माइनस का 12y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब जब इसको आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें देखिए a1/a2 1/3 b1/b2, सॉरी इंटरसेक्टिंग का बनाना ना, ठीक है, इंटरसेक्टिंग का बनाना है तो आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ 10 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लो बन गया इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बन गया। देखिए 1/3 ये है, ठीक है, इसको आप देखिए a1/a2 कितना हो गया 1/3 यहाँ से, और इसको भी चेक करिए b1/b2 कितना हो गया 2/5। तो एक 1/3 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, मीन्स इट हैज क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है आपके पास, इस किस तरीके का है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें जो थर्ड वाला था, उसमें जो थर्ड पार्ट था, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो x - 2y इज इक्वल टू 8 एंड 5x - 10y इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए, तो ये भी ये हो गया, ये भी कैसा आपके पास इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला, और इसको आप चेक कर लेना, ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला है। ठीक है, इसमें जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पर उसमें क्या लिखा गया है कि x - 2y इज इक्वल टू 8, x - 2y इज इक्वल टू 8 एंड 5x - 10, चेक कर लीजिए, x - 2y इज इक्वल टू 8 है, इसको यहाँ ले आते हैं, -8 बराबर 0 कर लेते हैं, और एक है आपका 5x - 10y - 10, 5x - 10y - 10 इक्वल टू 0, उसको चेक करिए भाई, ये भी नो सॉल्यूशन का केस लग रहा है, बस नो सॉल्यूशन ही है। a1/a2 कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है 1/5। ठीक है, b1/b2 कितना है भाई, देखिए -2/-10, चलिए छोड़िए, हो गया 1/5, ये भी 1/5 हो गया। एंड c1/c2 कितना आपके पास -8/-10, 2 4 2 5 10, तो देख लीजिए एक दो 1/5 एक 4/5, मतलब ये इसके इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नो सॉल्यूशन वाला है, तो फिर से गलती हो गई स्टूडेंट, सॉरी, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया, मैंने यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं दिया था, तो ईमेल चुका है आपको। ठीक है, अब चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आइए, यही है वो क्वेश्चन जो आपको आपकी कहाँ दिखेंगे, आपको एमसीक्यूज के अंदर दिखने वाले हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के अंदर दिखने वाले हैं। तो हम देखिए एमसीक्यूज तो तब करेंगे जब हमें इसका बेस पता हो। ठीक है, तो हमें जब इसका बेस पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, ये गिवन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, और 4x प्लस 5y बराबर 3। दूसरा है kx प्लस 15y इज इक्वल टू 9, kx प्लस 15y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले मैं इसको, ठीक है ना, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन जनरल फॉर्म, सो 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, kx प्लस 15y माइनस 9। अब देखिए, आप लिखने का फॉर्मेट बताता हूं आपको, क्या लिखेंगे यहां पर लिखना, तो गिवन है, गिवन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है बेटा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन अगर है, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 में ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको देखेंगे, a1/a2 यहाँ कितना है 4/k, यहाँ हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना है, देखिए 4/k इज इक्वल टू व्हाट, 5/15 इज इक्वल टू -3/-9। देखिए यहां से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ये तो चलो ठीक है अपने आप में, लेकिन बात करें अगर k फाइंड ही करना है तो देखिए बहुत आसान है। ठीक है, अगर k फाइंड करना है आपको तो बहुत आसान है, आप किसी भी दो को इक्वल कर लीजिए। मैं पहले इस 2 को इक्वल लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देख रहा हूं कि 4/k इज इक्वल टू 5/15, तो 5 3 जा 15, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 12 आ गई। सिंस फॉर k इज इक्वल टू 12 लिखेंगे आप लोग, तो हेंस फॉर k इक्वल टू 12 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मैनी
सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? Hence for the value of k is equal to 12 the given system equation has infinitely many solution। ठीक है, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत खास है, मजा आएगा इसको क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, रफ कर लेता हूं उसको मैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी आप ऐसे ही करिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, क्वेश्चन में लिखा है भाई 2x प्लस 3y, इसको यहां ले आते हैं -7 इक्वल टू 0, और k प्लस 1 प्लस 2k माइनस 1। देखिए सर, बहुत सारी चीजें ये हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये जिस फॉर्म में दे रखी है, क्या उसी फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सर, बात ये है ना, बात कुछ नहीं है, बात सही है आपकी। मतलब मैंने क्या कहा समझे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस 7 को यहाँ क्यों लेके आ रहा हूँ। देखिए सर, ऐसा है, हम अभी यहाँ पर सीबीएसई को फॉलो करना पड़ेगा, और सीबीएसई ने हमें एनसीईआरटी बुक्स दे रखी है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा ना। तो एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, गलत नहीं होने वाला। अगर कांस्टेंट टर्म इधर लिख रहे हो, ठीक है, तो दोनों ही इधर रखना। अगर इधर रख रहे हो तो दोनों इधर रखना। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं, मतलब जनरल फॉर्म जो अवेलेबल है, वो इस तरीके से दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करके। तो इसीलिए मैं हर बार इसको ऐसे ही करवा रहा हूं, अदरवाइज कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखिए ये जो 4k प्लस 1 है, इसको भी आप यहां लाइए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पूरा 4k प्लस 1 आएगा तो साइन माइनस का लेकर आएगा, ये तो आपको पता है। अगर ये वहां होता, ये वहां होता, तब भी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम वैसे ही कर रहे हैं जैसा एनसीईआरटी में अवेलेबल है आपका। ठीक है, जनरल फॉर्म अगर ऐसे लिख रहे हैं तो क्यों ना इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, फिर कर लें। हमें पता है माइनस से माइनस कट जाएगा, ये खाली बेवकूफी वाली बात है होने को तो ना। आप सोच रहे होंगे कितने क्या कर रहे हैं हम, ये हर बार इसको यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जनरल फॉर्म ही ऐसी है तो तभी हम उसको इधर को लेकर आ रहे हैं, बस हो गया। आपको इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं इतनी ना। ठीक है, तो a1/a2 ये लिखा गया है। ठीक है, सिस्टम इक्वेशन इनफिनिटी मैली सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो a1/a2 कितना है? देखिए 2/k प्लस 1। b1/b2 कितना है भाई? 3। इस तरह के क्वेश्चंस अभी मैं आपके लिए लास्ट में कराने वाला हूं, जैसे ही हमारा खत्म होगा ना चैप्टर, उसके बाद हम करेंगे। एंड c1/c2 इज हाउ मच? देखिए -7 होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, डरना मत, ये तो कट जाएगा, वैसे भी इससे कट गया। ठीक है, तो सिस्टम इक्वेशन कैसा है भाई? इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला है। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, आप फिर से वही a1/a2, ये सब लिखना आपकी सिस्टम इक्वेशन हैज इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर क्या कि a1/a2 ठीक है, चलिए। सो a1/a2 कितना है? देखिए यहां पर ध्यान से लिखना, 2/k प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2k माइनस का 1 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको करने का ढंग बताऊंगा आपको, तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है ना, इसको देखिए k की वैल्यू दो जगह से निकालनी है, मतलब आएगी तो सेम आएगी, तो एक ही सेटिस्फाई जरूर करना है। ठीक है, अगर k की वैल्यू आप किसी दो रेशियोज को लेकर अगर निकाल रहे हो, तो उसके बाद आप फिर अदर टू को लेकर निकालना। मेरी बात समझ में नहीं आई है तो यहाँ देख लीजिए। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले हम इस फर्स्ट टू रेशियोज को लेते हैं। सो 2/k प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2k माइनस का 1। तो चेक करिए, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये जाएगा 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। इसको यहाँ लाइए, इसको वहाँ लाइए 5, तो ये 4k माइनस 3k बराबर 3 प्लस 2, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लगाना है एंड। ठीक है, एंड लिखना। एंड ये भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स क्या कि 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7/4k प्लस 1। इसको जब आप देखेंगे तो ये आएगा 3 4 12k प्लस 3 14k माइनस 7। ठीक है, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, और 10 बराबर कितना आ गया देख लीजिए यहाँ पर, ये आएगा इधर आ जाएगा। तो इसको यहाँ भेजते हैं तो 2k, तो 10 ये इधर आ गया, 2k यहाँ आ गया। सो k की वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिल गई। सो इट मीन्स, देखिए यहाँ भी 5 मिल रही है, यहाँ भी 5 मिल रही है। इट मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू 5 के लिए ये सिस्टम इक्वेशन कैसा होगा? इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन वाला होगा। अब आप जब यहाँ k की वैल्यू 5 रखेंगे, फिर आप चेक करना कि a1
A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 हमेशा आपका सेम आएगा। यही है इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो हेंस फॉर k इक्वल टू 5 द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लेते हैं। क्या इसको आप रफ कर लेते हैं, चलिए। सो देखिए, यस, नाउ क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो यूनिक सॉल्यूशन वाला है क्वेश्चन, इसमें आपको बता रहा हूँ। आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन कम मिलेगा आपको। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ही मिलने वाला है, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k कह रहा है कि सिस्टम इक्वेशन के पास क्या है, एक फर्स्ट केस है यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो पहला हम कर रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन वाला है भाई। तो इक्वेशन क्या है, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा क्या है 3x प्लस वाई, इसको -5 कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। 3x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। अब नाउ फर्स्ट में जो लिखा गया उसी को कर रहा हूं मैं। तो यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, देखिए इसमें बहुत अच्छा केस है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, के की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें, भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैसे निकाले हम के की वैल्यू। अरे यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, क्योंकि के की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं ऐसी। खुद सोचना आप लोग ऐसी। आप यहां पर देखिए, मैं समझाता हूं भाई आपको। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब ये आप नहीं बता सकते माय डियर स्टूडेंट्स कि के की वैल्यू हम क्या रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं जिससे कि ये क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर मिले आपको। के की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो आप नहीं रख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, देर इज वन वैल्यू, देर इज अ वैल्यू विच यू कांट, यहाँ पर हम उसको पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो क्या है, कौन सी वैल्यू, यहीं से पता लग जाएगा आपको। तो देखिए आप लोग यहाँ से k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1। देखिए स्टूडेंट, अब इसको यहां भेजते हैं तो k, इसका मतलब स्टूडेंट यहां से ये मिल रहा है मुझे कि k की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है 6, जो कि आप यहां पर नहीं रख सकते। अगर आप इसको रख देंगे फिर ये आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इट मींस यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ k इन दिस गिवन सिस्टम इक्वेशन। नाउ विच टाइप ऑफ वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यूज। यू कैन पुट एनी रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू 6 के अलावा यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ k, सॉरी एनी रियल वैल्यू, ठीक है। के की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो ठीक है, तो के 6 से नहीं रख सकते यहाँ पर, तो ये बस ये है इसका आंसर। तो लिख सकते हैं तो गिवन, ऐसे आप लिखना, देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन for any real value of k, for any real value of k except 6, except k is equal to 6, मतलब k की वैल्यू 6 के अलावा you can put any value of k, मतलब k is not equal to 6 यहाँ पर, ठीक है। तो 6 नहीं रह सकते, you can put any real value। यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, हमेशा आपको not equal to मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर 6 रख देंगे तो पहले दो इक्वल हो जाएंगे, फिर ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा, जब किसने बोला है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। नाउ इन द केस ऑफ नो सॉल्यूशन के लिए आसान हो गया, नो सॉल्यूशन के लिए आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा भाई बताइए, यहाँ पर लिख देता हूँ। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये होता है ना नो सॉल्यूशन का केस होता है। इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पर समझ गए होंगे आप। चलिए इस वाली चीज को रफ कर लेता हूं। अब देखिए नो सॉल्यूशन वाला केस चल रहा है, तो भाई a1/a2 कितना है, k/3 इज इक्वल टू 2/1 इज नॉट इक्वल टू -5/-1, ठीक है। आसान हो गया। क्या होगा, यहीं से पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर k ऐसा क्या रखे
ठीक है, कि इक्वल हो जाए 6 रखिए बस, सिंपल सा। तो यहाँ से पता लग रहा है मुझे k/3 इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से आप k की वैल्यू 6 रखेंगे, तब आपको ये गिवन सिस्टम इक्वेशन कैसा दिखेगा, नो सॉल्यूशन वाला दिखेगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। सो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से फिनिश, फिर हम इस क्लास को ही फिनिश करते हैं। ठीक है, फिर हम क्लास को फिनिश करते हैं, नया टॉपिक लेके आएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी हम आगे क्यों बढ़ गए, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए स्टूडेंट, मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम भी है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की स्टार्ट जब हम कर देंगे तो उसे खत्म करके रहेंगे। ऐसे बीच बीच में मैं आपके लिए नहीं लेकर आने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम। उसकी जब क्लास स्टार्ट होगी तो पूरे वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे, कैसे वर्ड प्रॉब्लम कैसे वर्ड प्रॉब्लम से हम एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करें किसी इक्वेशन का, वो सब हम सीखेंगे। ठीक, तो पहले हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं, चलिए। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है व्हाट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी अब आपके पास कि कोइंसिडेंट लाइन शो करे या इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे, आपको पता होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइन वाला केस कहाँ मिलता है, सोचिए सोचिए, दिमाग में सोचिए थोड़ा सा, कहाँ मिलता है आपको। ये आपको मिलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। मतलब गिवन सिस्टम इक्वेशन का हम देखिए कैसा वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला है। तो बहुत आसान है भाई, तो कैसे करेंगे, एक्स बाय क्या लिखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 7, के की वैल्यू क्या होगी ऐसी, 2x प्लस के वाई प्लस 14 इक्वल टू 0। सो यहां पर से फ्रॉम हेयर हम क्या कर सकते हैं, देखिए। तो यहां से काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं, आपको पता ही है कि a1/a2 कितना है, 1/a2। ठीक है, b1/b2 कितना है, 2/k है, एंड c1/c2 कितना है, यहाँ से साफ दिख रहा है 7/14 है। बस कुछ नहीं, इसको काट सकते हैं तो काटना चाहे काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये a1/a2 इज इक्वल टू ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बस इक्वल कर लीजिए, a1/2 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 7/14। क्यों किया है पता है आपको, ठीक है ना। मैंने क्यों कर, इसको 1/2 लिख लेना आप लोग, क्यों किया है आपको पता है मैंने, ठीक है, 1/2। क्योंकि ये सिस्टम इक्वेशन कैसा है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन वाला है। आप लिखना कि सिंस गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो देयरफॉर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। स्टूडेंट्स, अगर आपको जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा नीचे, देखिए 8909634615। इस पर सभी लोग टेस्ट कर लीजिए और ग्रुप में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए भाई सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, अब जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए अब लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अब लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों की लाइव क्लास होगी और आपने डाउट्स आप वहां पर हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए अब के की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप करते हैं इसको। आइए, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 बराबर 2/k इज इक्वल टू, चलिए पहले इससे निकालते हैं। ठीक है, पहले इससे निकालते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/k, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं 2/k इज इक्वल टू 1/2। दोनों से 4 ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इट मींस फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4 गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। भाई आज की क्लास को यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। एंड आई होप कि आप सभी स्टूडेंट ने आज काफी अच्छा किया होगा, सीखा होगा काफी। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है जो भी हमारे टॉपिक्स थे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं, यानी कि कल आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। और एक बात का आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, वो क्या, मैं अभी आपको देखिए, आपको पता है यहाँ पर, यस मुझे भी पता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है पूरा। ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हो रखा है। ठीक है, वेटेज बढ़ा दिया गया है, जैसे कि एमसीक्यू का वेटेज ज्यादा कर दिया है। पहले 40% था और अब कर दिया है 50%। ठीक है, सो पहले 40 था भाई, अब 50 हो चुका है। ऐसे ही 40% पहले सब्जेक्टिव था तो उसको 30 कर दिया है। एंड ऐसे ही आपका एमसीक्यू भी है, बाकी 20% में ऐसे कुछ एमसीक्यू भी कर रखा है आपका। वो सब आपको पता चल गया होगा, नहीं पता है तो वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, काफी जगह वीडियोस बन चुकी हैं और आप देख भी सकते हैं चीजें। ठीक है, नहीं तो क्लास में आपको बता दूंगा। और देखिए पहले वो सब करने से पहले, ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गए और जो
केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये सब करने से पहले हमें पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पहले उनको अच्छे से करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो उस तरह के क्वेश्चंस भी लगवा दूं, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू जैसे, असर्शन रीजन जैसे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग हेल्प ले सकते हैं। हमने पिछली बार इससे प्रीवियस ईयर में 2022 एंड 23 में ऐसे बहुत से लेक्चर्स ले रखे हैं केस बेस वाले क्वेश्चन, आप एक बार हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर से उन क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट, सो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। और यस, ये जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसमें फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और जिसे भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर कुछ भी समझ में आया हो, तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें एंड लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।